ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड के अध्याय 55 और 56। श्री कृष्ण द्वारा बाण की भुजाओं का काटा जाना। सिर काटने के लिए उद्यत हुए श्री कृष्ण को शिव का रोकना और उन्हें समझाना। श्री कृष्ण का परिवार समेत द्वारका को लौट जाना। बाण का तांडव नृत्य द्वारा शिव को प्रसन्न करना। शिव द्वारा उसे अन्यान्य वरदानों के साथ महाकाल तत्व की प्राप्ति। सनत कुमार जी कहते हैं, महाप्राज्ञ व्यास जी, लोक लीला का अनुसरण करने वाले श्री कृष्ण और शंकर की उस परम अद्भुत कथा का श्रवण करो। तात, जब भगवान रुद्र लीलावश पुत्रों और गणों सहित सो गए, तब दैत्य राजबाण श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थित हुआ। उस समय कुंभांड उसके अश्वों की बागडोर संभाले हुए था और वह नाना प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित था। फिर महाबली बलिपुत्र भीष्म युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों में चिरकाल तक बड़ा घोर संग्राम होता रहा, क्योंकि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण शिव रूपी थे और उधर बलवान बाणासुर उत्तम शिव भक्त था। मुनीश्वर तदनंतर वीर्यवान श्री कृष्ण, जिन्हें शिव की आज्ञा से बल प्राप्त हो चुका था, चिरकाल तक बाण के साथ यों युद्ध करके अत्यंत कुपित हो उठे। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शंभु के आदेश से शीघ्र ही सुदर्शन चक्र द्वारा बाण की बहुत सी भुजाओं को काट डाला। अंत में उसकी अत्यंत सुंदर 4 भुजाएं ही अवशेष रह गई और शंकर की कृपा से शीघ्र ही उसकी व्यथा भी मिट गई। जब बाण की स्मृति लुप्त हो गई और वीर भाव को प्राप्त हुए कृष्ण उसका सर काटने के लिए उद्यत हुए, तब शंकर जी मोह निंद्रा को त्याग कर उठ खड़े हुए और बोले। रुद्र ने कहा, देवकी नंदन, आप तो सदा से मेरी आज्ञा का पालन करते आए हैं। भगवान, मैंने पहले ही आपको जिस काम के लिए आज्ञा दी थी वह तो आपने पूरा कर दिया। अब बाण का शीर्ष छेदन मत कीजिए और सुदर्शन चक्र को लौटा लीजिए। मेरी आज्ञा से यह चक्र सदा मेरे भक्तों पर अमोघ रहा है। गोविंद, मैंने पहले ही आपको युद्ध में अनिवार्य चक्र और जय प्रदान की थी। अब आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। लक्ष्मीश, पूर्व काल में भी तो आपने मेरी आज्ञा के बिना दधीची, वीरवर, रावण और तारकाश आदि के पुरों पर चक्र का प्रयोग नहीं किया था। जनार्दन, आप तो योगेश्वर, साक्षात परमात्मा और संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहने वाले हैं। आप स्वयं अपने मन से विचार कीजिए। मैंने इसे वर दे रखा है कि तुझे मृत्यु का भय नहीं होगा। मेरा वह वचन सदा सत्य होना चाहिए। मैं आप पर परम प्रसन्न हूँ। हरे, बहुत दिन पूर्व यह गर्व से भरकर उन्मत्त हो उठा और अपने आप को भूल गया था। तब अपनी भुजाएं खुजलाता हुआ यह मेरे पास पहुंचा और बोला, मेरे साथ युद्ध कीजिए। तब मैंने इसे शाप देते हुए कहा, थोड़े ही समय में तेरी भुजाओं का छेदन करने वाला आएगा, तब तेरा सारा गर्व जल जाएगा। बाण की ओर देखकर कहा, मेरी ही आज्ञा से तेरी भुजाओं को काटने वाले ये श्रीहरि आए हैं। फिर श्री कृष्ण से, अब आप युद्ध बंद कर दीजिए और वर वधु को साथ ले अपने घर को लौट जाइए। यूं कहकर महेश्वर ने उन दोनों में मित्रता करा दी और उनकी आज्ञा ले वे पुत्रों और गणों के साथ अपने निवास स्थान चले गए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, शुभ का कथन सुनकर अक्षत शरीर वाले श्री कृष्ण ने सुदर्शन को लौटा लिया और विजय से सुशोभित हो वे बाणासुर के अंतपुर में पधारे। वहां उन्होंने उषा सहित अनिरुद्ध को आश्वासन दिया और बाण द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के रत्न समूहों को ग्रहण किया। उषा की सखी परम योगिनी चित्रलेखा को पाकर तो श्री कृष्ण को महान हर्ष हुआ। इस प्रकार शिव के आदेश अनुसार जब उनका सारा कार्य पूर्ण हो गया, तब वे श्री हरि हृदय से शंकर को प्रणाम कर और बलिपुत्र बाणासुर की आज्ञा ले परिवार समेत अपनी पुरी को लौट गए। द्वारका में पहुंचकर उन्होंने गरुड़ को विदा कर दिया। फिर हर्षपूर्वक मित्रों से मिले और स्वेच्छानुसार आचरण करने लगे। इधर नंदीश्वर ने बाणासुर को समझाकर ये कहा, भूतल शार्दूल, तुम बारंबार शिव जी का स्मरण करो। वे भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं। अतः उन आदि गुरु शंकर में मन समाहित करके नित्य उनका महोत्सव करो। तब द्वेष रहित हुआ महान मनस्वी बाण नंदी के कहने से धैर्य धारण करके तुरंत ही शिव स्थान को गया। वहां पहुंचकर उसने नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा शिव जी की स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया। फिर वह पादुमों से ठुमकी लगाते हुए और हाथों को घुमाते हुए नाना प्रकार के आलीढ़ और प्रत्यालीढ़ आदि प्रमुख स्थानों द्वारा सुशोभित नृत्यों में प्रधान तांडव नृत्य करने लगा
उस समय वह हजारों प्रकार से मुख द्वारा बाजा बजा रहा था और बीच बीच में बाहों को मटकाकर तथा सिर को कंपाकर सहस्रों प्रकार के भाव भी प्रकट करता जाता था। इस प्रकार नृत्य में मस्त हुए महान भक्त बाणासुर ने महान नृत्य करके नतमस्तक हो शूलधारी चंद्रशेखर भगवान रुद्र को प्रसन्न कर लिया। तब नाच गाने के प्रेमी भक्त वत्सल भगवान हर्षित होकर बाण से बोले। रुद्र ने कहा, बलिपुत्र प्यारे बाण, तेरे नृत्य से मैं संतुष्ट हो गया हूँ। अतः दैत्येंद्र, तेरे मन में जो अभिलाषा हो उसके अनुरूप वर मांग ले। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि शंभु की बात सुनकर दैत्यराज बाण ने इस प्रकार वर मांगा, मेरे घाव भर जाएं, बाहुयुद्ध की क्षमता बनी रहे, मुझे अक्षय गणनायकत्व प्राप्त हो, शौनकपुर में उषा पुत्र अर्थात मेरे दुहित्र का राज्य हो, देवताओं से तथा विशेष करके विष्णु से मेरा वैर भाव मिट जाए, मुझ में रजोगुण और तमोगुण से युक्त दूषित दैत्य भाव का पुनः उदय न हो, मुझ में सदा निर्विकार शंभु भक्ति बनी रहे और शिव भक्तों पर मेरा स्नेह और समस्त प्राणियों पर दया भाव रहे। यो शंभु से वरदान मांगकर बलिपुत्र बाणासुर बाण अंजलि बांधे रुद्र की स्तुति करने लगा। उस समय उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए थे। तदनंतर जिसके सारे अंग प्रेम से प्रफुल्लित हो उठे थे, वह बलिनंदन बाणासुर महेश्वर को प्रणाम करके मौन हो गया। अपने भक्त बाण की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर, तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, यूं कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब शंभु की कृपा से महाकाल तत्व को प्राप्त हुआ रुद्र का अनुचर बाण परमानंद में निमग्न हो गया। व्यास जी, इस प्रकार मैंने संपूर्ण भुवनों में नृत्य क्रीड़ा करने वाले समस्त गुरुजनों के भी सदगुरु शूलपाणी भगवान शंकर का बाण विषयक चरित्र जो परमोत्तम है, कर्ण प्रिय मधुर वचनों द्वारा तुमसे वर्णन कर दिया है। अध्याय 55 और 56 समाप्त। इस अध्याय में हमने जाना कि जब श्री कृष्ण ने उसकी भुजाओं को काट दिया और केवल 4 ही भुजाएं अवशेष रह गई, तब श्री कृष्ण जब उसका सिर काटने लगे तभी शिवजी महाराज जो हैं वो माया की नींद से जाग उठे और उन्होंने कहा कि मैंने आपको जितना काम दिया था आपने उतना कर दिया, कृपा करके आप अपना जो ये सुदर्शन चक्र है उसे वापस ले लीजिए। आप तो परमात्मा हैं, आप तो प्राणियों के हित में रहते हैं, तो अपने मन से विचार कीजिए कि मैंने तो इसको वर दे रखा है कि इसे कभी मृत्यु का भय नहीं होगा और मेरा वचन तो हमेशा सत्य होना चाहिए और मैं आप पे प्रसन्न हूँ। आपने वो सब कुछ किया जिसकी मैंने आपको आज्ञा दी थी। और उसके पश्चात उन्होंने सारा वृतांत सुनाया कि कैसे बाणासुर जो है वो गर्व में आ गया था और उसके गर्व को तोड़ने के लिए ही मैंने आपको इसकी भुजाएं काटने की आज्ञा दी थी। अब आप युद्ध बंद करके वर वधु को साथ ले जाइए। ऐसा कहकर उन्होंने बाण में और कृष्ण जी में मित्रता करा दी। वो अपने पुत्रों और गणों को लेकर अपने निवास स्थान चले गए और यहाँ पर नंदीश्वर ने बाणासुर को समझाया कि तुम्हें तो शिव जी का स्मरण करना चाहिए, उन्हीं का ध्यान रखो। उसने धैर्य धरकर शिव स्थान को जाकर तरह तरह से स्तोत्रों से तांडव नृत्य करके शिवजी महाराज को उन्होंने प्रसन्न कर लिया। कहते हैं, नाच गाने के प्रेमी भक्त वत्सल भगवान हर्षित हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तुझसे संतुष्ट हूँ, जो भी तुझे चाहिए वो मैं तुझे दूंगा। उसने अपने घाव भर जाने की विनती की, फिर गणनायक तत्व को प्राप्त करने की भी विनती की और कहा कि शौनकपुर में मेरे दोहत्रे का राज हो जाए। फिर उसने बहुत ही गहरी जो एक आशीष है वो परमात्मा से मांगी कि मेरा विष्णु जी से सारे देवताओं से वैर भाव मिट जाए और मुझ में रजोगुण और तमोगुण युक्त जो दूषित दैत्य भाव हैं वो दोबारा से ना आए। तो जब हमारे अंदर ये रजोगुण, तमोगुण, बैर, विरोध, क्रोध आता है तो हम भी दैत्यों के ही गुण धारण करते हैं। फिर वो आगे चलकर कहता है कि समस्त प्राणियों में जो शिव जी के भक्त हो उनके लिए मेरे मन में दया भाव रहे। और उसकी आंखों से प्रेम के आंसू छलक आए थे। ये हम सबकी जो है वो व्यथा है कि गुरु जी महाराज की कृपा से हम सब संगत को गुरु जी की कृपा से प्यार करते हैं, संगत हमसे प्यार करती है
क्योंकि हम सब उन्हीं के गण हैं और उन्हीं के प्रेम से हमारी आँखों से बिना कहे बिना कारण वो प्रेम के, वो वैराग्य के आंसू छलकते हैं। इसके उपरांत वो कहते हैं कि शंभू की कृपा से महाकाल को प्राप्त हुआ वह रुद्र जो बाण है वो परमानंद में निमग्न हो गया। हम सब भी गुरु जी के श्री चरणों में उन्हीं की कृपा से जब वो हम पर कृपा बरसाते हैं और हम उनका ध्यान करते हैं तो वो जो परमानंद हमें वहाँ उनके सानिध्य में प्राप्त होता है वो ही हमें सत्संग में खींच कर ले जाता है उनके श्री चरणों में। हर एक सवाल जो हमारे मन में है उनके किस प्रकार से इस ग्रंथ में उत्तर हैं और वो हमें समझा भी रहे हैं। सच में हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।